हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने वाले हैं, स्पोर्ट्स इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। अब ये सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है ना, लेकिन ट्रस्ट मी, हम इसे इतने सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे कि पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। क्या स्पोर्ट्स आज सिर्फ एक खेल रह गया है? एक सेकंड के लिए सोचिए। मान लीजिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच लंदन में हो रहा है, तो क्या हमें वो मैच देखने के लिए लंदन जाना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने घर में आराम से बैठकर टीवी या मोबाइल पर उसे लाइव देख सकते हैं। बस यहीं से हमारी आज की पूरी डिस्कशन शुरू होती है। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, अ होल न्यू बॉल गेम। यहाँ हम ये समझेंगे कि कैसे एक सिंपल सा लोकल पास टाइम यानी मनोरंजन एक ग्लोबल स्पेक्टिकल यानी एक पूरी दुनिया का तमाशा बन गया। देखिए, पुराने ज़माने में स्पोर्ट्स का मतलब क्या था? एक हॉबी, एक शौक, या आपस में खेला जाने वाला एक लोकल इवेंट, या बस थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज। लेकिन आज ये एक ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुका है। अब ग्लोबल का मतलब है कि पूरी दुनिया एक बहुत बड़े प्लेग्राउंड की तरह हो गई है, जहाँ खेल भी हो रहा है और एक बहुत बड़ा बिजनेस भी। चलिए अब इसके बिजनेस वाले एंगल को समझते हैं। सेक्शन 2, द मनी इन स्पोर्ट्स। कैसे आखिर ये गेम एक इतना बड़ा बिजनेस बन गया? इस लाइन को थोड़ा आराम से समझो। सिर्फ एक 3 घंटे के मैच में इतना पैसा इन्वॉल्व होता है कि उससे पूरा का पूरा शहर चल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये पैसा आता कहाँ से है? जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ एक मैच देखते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों को वहां अपना फायदा दिखता है। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बन जाता है। और इसी चीज को आपकी टेक्स्ट बुक्स में ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स कहते हैं। ये वो प्रोसेस है जिससे 20th और 21st सेंचुरी में स्पोर्ट्स की इकोनॉमी पूरी तरह से बदल गई। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस को पूरी दुनिया में टेलीकास्ट किया जाने लगा। आपने नोटिस किया है ना, प्लेयर्स की टी शर्ट पर बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम होते हैं, बाउंड्री के पास बोर्ड्स लगे होते हैं। ये सब इसी एडवर्टाइजिंग का ही तो हिस्सा है। ओके, तो पैसा और बिजनेस तो ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स अब इससे कहीं आगे निकल चुका है। आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, स्पोर्ट्स स्टोरीज एंड स्क्रीन्स। अब स्पोर्ट्स हमारी फिल्मों और कहानियों का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। और मजेदार बात पता है क्या है? कि स्पोर्ट्स अब सिर्फ स्टेडियम में नहीं खेला जा रहा। मैरी कॉम और दंगल जैसी फिल्मों ने हमें प्लेयर्स की रियल लाइफ स्टोरीज से जोड़ा है। उसी तरह हिस्ट्री ऑफ मलखम जैसी किताबें ये दिखाती है कि स्पोर्ट्स अब पढ़ाई और रिसर्च का भी एक बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है। अब यहाँ एक छोटा सा सवाल, थोड़ा सोचिए। अगर किसी फिल्म मेकर को मान लीजिए 1950s के किसी खिलाड़ी पर फिल्म बनानी हो, तो उस जमाने को स्क्रीन पर वापस जिंदा करने के लिए उन्हें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? सोचो, उस वक्त के कपड़े कैसे थे, लोग आपस में बात कैसे करते थे, उस टाइम की सोशल लाइफ कैसी थी? एग्जैक्टली, उन्हें जरूरत पड़ेगी हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स की। ये एक्सपर्ट्स रिसर्च करके बताते हैं कि उस दौर का ड्रेसिंग स्टाइल, वहाँ की लैंग्वेज और सोशल लाइफ कैसी थी, ताकि फिल्म एकदम रियल लगे। और बस यहीं पर स्पोर्ट्स और हिस्ट्री का जो गहरा रिश्ता है ना, वो एकदम साफ नजर आता है। तो आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, जो इस पूरे एनालिसिस का एक कोर आइडिया है, द हिस्ट्री कनेक्शन। यानी आज के मॉडर्न स्पोर्ट्स को समझने का राज उसके इतिहास में छिपा है। जी हाँ, स्पोर्ट्स और हिस्ट्री के बीच एक क्लोज टाई है, एक बहुत गहरा रिश्ता। और ये समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि यही रिश्ता सिर्फ खिलाड़ी बनने के अलावा भी स्पोर्ट्स में ढेर सारे नए प्रोफेशनल दरवाजे खोलता है। सेक्शन 5, करियर्स बियॉन्ड द फील्ड। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर प्लेयर नहीं बन पाए तो स्पोर्ट्स में कोई फ्यूचर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। चलो देखते हैं कि फील्ड के बाहर कौन कौन से मौके हैं। देखिए, कोई भी खेल सिर्फ खिलाड़ियों से नहीं चलता। उसे चलाने के लिए जर्नलिस्ट्स भी चाहिए, कमेंटेटर्स भी, रेफरीज और अंपायर्स भी, और हाँ, टेक्निकल प्रोफेशनल्स भी। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। चलिए कमेंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। एक अच्छा कमेंटेटर सिर्फ ये नहीं बताता कि बॉल कहाँ गई या चौका लगा, वो उस पल की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि जानते हैं 1983 में भी ऐसा ही एक शॉट मारा गया था, या इस ग्राउंड का रिकॉर्ड पिछले 20 साल में ये रहा है। बालजे पंडित जी जो आकाशवाणी पर कमेंट्री करते थे, वो एग्जैक्टली यही करते थे। वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स,
स्टैट्स और पुराने किस्से सुनाकर कमेंट्री में जान डाल देते थे। बिल्कुल वैसे ही स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आपको इवेंट्स को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ एनालाइज करना पड़ता है। रेफरी बनने के लिए रूल्स की गहरी समझ चाहिए और बाकायदा इसके लिए एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं। और हाँ, ये जो लाइव टेलीकास्ट में एंजॉय करते हैं ना, उससे रिकॉर्ड और ट्रैक करने के लिए भी ट्रेन प्रोफेशनल्स की एक पूरी टीम काम करती है। चलिए अब फाइनल सेक्शन पे आते हैं, एक क्विक रीकैप, ताकि जो भी हमने समझा है उसके की पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो 3 सबसे जरूरी बातें। पहली, ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। सिंपल। दूसरी बात, स्पोर्ट्स अब मीडिया और लिटरेचर का हिस्सा है, जिसके लिए हिस्टोरिकल रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज, हिस्ट्री की इसी नॉलेज की वजह से कमेंट्री और जर्नलिज्म जैसे कई प्रोफेशनल रोल्स सामने आए हैं। तो हमने देखा कि स्पोर्ट्स अब सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक ग्लोबल बिजनेस है, हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट है और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज से भरी एक पूरी इंडस्ट्री है। तो अब जब आप अगला मैच देखेंगे, क्या उसे देखने का आपका नजरिया थोड़ा अलग होगा? जरूर सोचना। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने डाउट्स कमेंट्स में पूछें और आगे के एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।